जय शिव शंकर भोलेनाथ, देवों के तुम देव हो नाथ। जय शिव शंकर भोलेनाथ, देवों के तुम देव हो नाथ। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ। गंगा शीश विराजे, चंदा भी संग साजे, तांडव नाचे नाचे नाग, शंख भी बाजे, दम दम रुकी है पुकार। कण कण में तुम पालनहार। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ, ओ जय शिव शंकर भोलेनाथ। मंथन विष का प्याला, नीलकंठ भोला भाला, तन पे भस्म रमाए मस्त समाधि वाला। नाग विशाले कंठ की माल, महिमा है ये अपरंपार। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ। अमृत धरती बहाया, गंगाधर कहलाया, थे कैलाश के वासी, है अद्भुत ये माया। हे त्रिपुरी हे नटराज, हो रही तेरी जय जयकार। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है अंतर्शक्ति कार्यक्रम में। भगवत गीता के कुछ विषयों पर चर्चा करते करते आज हम एक ऐसे विषय पर कुछ चर्चा करने वाले हैं जो आज की परेशानियों में से एक बहुत बड़ी परेशानी है। चाहे छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति इस परेशानी से बहुत दुखी है। और ये वास्तविकता में बहुत गंभीर विषय है कि आज के समय में ये परेशानी इतनी क्यों बढ़ रही है। मैं बात कर रही हूँ आज के समय में बढ़ते हुए तनाव की। जहाँ देखो हर व्यक्ति इस बात से परेशान है कि उसके जीवन में बहुत तनाव है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। आज का एक छोटा बच्चा वो भी आके कह देता है कि आज उसका दिमाग ठीक नहीं है। आप ये सोच करके देखिए, क्या हमारे बच्चे जो इस देश का भविष्य है, क्या वो इस दुनिया में तनाव के लिए पैदा हुए हैं? क्या वो इस दुनिया में डिप्रेशन के लिए पैदा हुए हैं? और आपने भी देखा होगा कि ये परेशानी आज के युग में कितनी बढ़ रही है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को अशांत महसूस कर रहा है। ये तनाव होता कैसे है और इसका उपाय क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं। आइए सीधा चलते हैं भगवत गीता की ओर। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़े होकर के भगवत गीता के 2 श्लोक सुना रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए कि आखिर ये तनाव, ये डिप्रेशन क्यों होता है।
भगवान कृष्ण भगवत गीता के पहले श्लोक में कह रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगान संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते। शुरुआत कहाँ से हुई? तो भगवान कृष्ण ने कहा ध्यायतो विषयान पुंसः, अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जब हम किसी विषयों में पड़े हुए व्यक्ति का संग करते हैं, यानी जो व्यक्ति पहले से ही माया में लिप्त है और संसार के दुखों से परेशान है, उस व्यक्ति का जब हम संग करते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो उससे क्या होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसारियों का संग करने से आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं प्रकट होती है, और जब इच्छाओं का जन्म होता है, अब जरूरी तो नहीं कि जीवन की हर इच्छा पूरी ही हो, कभी कभी उसमें रुकावट आ जाती है। उदाहरण के लिए, आपने अपने दोस्त के पास एक बहुत महंगी, बहुत लग्जरी गाड़ी को देखा, आपके मन में भी इच्छा जागी कि मुझे भी ये कार चाहिए, लेकिन शायद या तो आपके पास उतने पैसे नहीं हो, या आपके माता पिता कह रहे हो कि नहीं नहीं अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, और आपके घर कार लाने का जो प्लान है वो कैंसिल हो जाता है। क्या हुआ? इच्छा में बाधा। इच्छा में बाधा होने से क्या होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रंशः, यानी जब इच्छा में बाधा होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, गुस्सा आता है कि आखिर मेरी ये इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई। पहली बार जब आप क्रोध करते हैं तो आपको लगता है ये बहुत नेचुरल है, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई इसलिए मुझे गुस्सा आया, लेकिन धीरे 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 ये क्रोध आपकी आदत बनने लग जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं जब क्रोध आदत बन जाती है तो धीरे धीरे स्मृति का यानी बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने से बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, यानी वो व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाता है, जिसको आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं। उसकी बुद्धि का नाश हुआ क्योंकि उसके मन में इच्छाएं बहुत थी और वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई। उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको संकल्पित होना पड़ेगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर कोई तनाव से बचना चाहे, अगर कोई डिप्रेशन से बचना चाहे, तो सबसे अच्छा उपाय है डिवोशन यानी भक्ति। लेकिन अगर बात आज की युवाओं की करें तो मुझे लगता है कि आज के युवा भगवान नाम से बड़ा डरते हैं। जहाँ भी भक्ति की बात आती है, जहाँ भी भगवान की बात आती है, तो उनको लगता है कि ये हमारी जनरेशन का काम नहीं। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूं, भक्ति मतलब क्या? हमारे बड़े हमें सिखाते हैं मंदिर जाइए, पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि मंदिर जाने से आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, एक सकारात्मक विचार मिलते हैं, और वही आपको नेगेटिव एनर्जी से लड़ने की शक्ति देते हैं। तनाव से बचने का पहला उपाय है कि अपने आप को थोड़ा भक्ति से जोड़ने का प्रयास करें। मैं फिर दोहरा दूं, भक्ति का मतलब केवल हाथ में माला लेकर के भजन करना नहीं है। जरूर ये भी भक्ति का एक अंग है, लेकिन भक्ति का कहने का यहाँ मतलब है, तात्पर्य ये है कि अपने आप को सकारात्मक चीजों से जोड़े। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, जब व्यक्ति के मन में तनाव बढ़ता है, चिंताएं बढ़ती हैं, वो इसलिए क्योंकि उसको अपने जीवन से संतोष नहीं है, यानी सेटिस्फेक्शन नहीं है जो उसे मिला है, और उसी के लिए वो दिन रात परेशान रहता है। जब भी सामने किसी को कुछ बड़ी चीज पाते हुए देखता है तो उसको पाने की होड़ में लग जाता है। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने जीवन में एम ना रखें, ऊंचे विचार न रखें, जरूर रखें, और उसको पाने के लिए मेहनत भी भरपूर करें, लेकिन अपने जीवन में संतोष का होना भी उतना ही आवश्यक है।
अगर कोई चीज आपको नहीं मिलती है तो उसको पाने के लिए मेहनत जरूर करें, लेकिन अगर आपने मेहनत की जगह चिंता शुरू कर दी तो हम कहीं ना कहीं इस रोग के शिकार हो जाएंगे। डिप्रेशन मतलब लैक ऑफ पॉजिटिविटी। हमारे जीवन में सकारात्मकता कम हो जाती है। कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं, अपने दोस्तों का चयन सोच समझ के करें, और तीसरी बात, अपने जीवन में थोड़ी सी आध्यात्मिकता जरूर लाएं। मैं नहीं कहती कि आप संत बन जाएं, और वो शायद हर किसी के बस की बात भी नहीं है, पर आप कुछ समय आध्यात्मिकता से जुड़ करके देखिए। आप भले अंधविश्वास को मत मानिए, आप जो बढ़ती हुई आज के समय में गलत चीजें हैं जो धर्म का नाम लेकर के हमें सिखाई जाती हैं, उनको मत मानिए, लेकिन आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं। आप अपने जीवन को किस ओर लेकर के जाना चाहते हैं ये आप निर्णय करेंगे। आप या आपके बच्चे, आप कभी नहीं चाहेंगे कि इस डिप्रेशन का शिकार बने। आप प्रयास करिए, अपने घर का माहौल इतना सात्विक बना दीजिए कि ये बुराई आपके घर में आ ही ना पाए। कितना अजीब होता है जब घर के हर कोने में केवल अशांति होती है। यहाँ बच्चे, यहाँ बड़े सिर्फ अपनी अपनी चिंताओं को लेकर के बैठे। इसके लिए मेरी बड़े लोगों से भी प्रार्थना है कि आप जब भी अपने ऑफिस से अपने घर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करिए। भले आप दिन में थके हारे आए हो, भले कम बात करिए, लेकिन जो भी बात करे उसमें सकारात्मकता हो, उसमें एक दूसरे की प्रशंसा हो, आलोचना नहीं हो, एक दूसरे की बुराई ना हो। क्योंकि जितना दायित्व इस डिप्रेशन से बचने के लिए आज के नौजवानों का है, उतना ही बड़ों का भी है। आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, उनको क्या शिक्षा देते हैं, क्या समझाते हैं। अगर आप अपने बच्चों से दोस्ती नहीं करेंगे तो वो बच्चा कहीं ना कहीं बाहर जा करके किन्हीं गलत लोगों से दोस्ती करेगा और फिर उसका जीवन नकारात्मकता की ओर बढ़ चलेगा। आज के समय में इस बढ़ते हुए तनाव की मुक्ति के लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। आप यकीन मानिए, ये बहुत गंभीर समस्या है। आज से कुछ समय पहले शायद कुछ लोगों ने डिप्रेशन का नाम भी नहीं सुना होगा, पर आज देखिए हर शहर में, हर गांव में, और आपको यकीन नहीं होगा, अगर एक सर्वे के अनुसार देखा जाए पूरे विश्व में भारत में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार पाए जाते हैं। क्या हमारा देश इतना कमजोर है? क्या हमारे बच्चे इतने कमजोर हैं कि वो गलत रास्ते पर जाके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं? एक बार क्लास में फेल क्या हो गए कि अपने शरीर को त्याग दिया, यानी सुसाइड कर लिया। हम इतने कमजोर नहीं हैं। हम भारत के लोग हैं और भारतवर्ष इस दुनिया में अपनी शक्ति के लिए, अपने पराक्रम के लिए जाना जाता है। बस अपने बच्चों को उनकी शक्ति से पहचान कराइए, उनको समझाइए और उनके वातावरण को पॉजिटिव रखिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को आज से 5000 वर्ष पूर्व ही समझा चुके हैं कि अच्छे विचार रखें, अच्छे लोगों का संग करें तो आपकी बुद्धि सुरक्षित रह सकती है और इस बीमारी से बचा जा सकता है। आशा है हमारे देश के जो बच्चे हैं वो अच्छे मार्ग पर चलेंगे और उनकी सोच सकारात्मक होगी। आप सभी से इसी निवेदन के साथ आप हम सभी भगवत गीता के कुछ और अध्यायों से जुड़े रहेंगे। आप सब भी हमारे इस कार्यक्रम अंतर्शक्ति से जुड़े रहें, भगवान का नाम गुनगुनाते रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री राम। नमस्कार, अंतर्शक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज 2 दिसंबर 2019, मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, सोमवार। चलिए जानते हैं आज का राशिफल। शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए आज के दिन किसी कार्य या प्रोजेक्ट में सरकारी मदद मिल सकती है और कार्य क्षेत्र और बिजनेस के लिए आज के फैसले आपको सफलता प्रदान करेंगे। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए
राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले लोगों का आज काम में बहुत ज्यादा मन नहीं लगेगा। धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा। किसी न किसी धार्मिक यात्रा के योग भी बन रहे हैं। इसके अलावा कोई पुराना मित्र भी मिल सकता है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले लोगों का आज का 8वां चंद्रमा किसी न किसी परेशानी में व्यस्त ही रखेगा। अपने ऊपर किसी प्रकार के नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें। इसके अलावा स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य हेतु ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में उन्नतिदायक बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन भी आज मधुर रहेगा। इसके अलावा साझेदारी से जुड़े कार्यों में भी आज सफलता के योग हैं। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आज उनके पराक्रम में वृद्धि होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य भी सुधरेगा। अविवाहित लोगों को आज प्रेम प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। आर्थिक उन्नति के भी योग बन रहे हैं। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए अपने कुल देवता की पूजा या अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोगों का आज का 5वां चंद्रमा रोजमर्रा या किसी महत्वपूर्ण कार्य की सफलता के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत करवा लेगा। इसके अलावा लव लाइफ और शेयर मार्केट दोनों में ही संघर्ष की स्थिति बन रही है। अतः शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले बहुत सोच विचार करिएगा। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले लोग नौकरी या बिजनेस में बदलाव की सोच रहे हैं, परंतु आज का 4था चंद्रमा किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए ठीक नहीं रहेगा। साथ ही साथ मानसिक परेशानियां भी इस समय बढ़ती नजर आ रही हैं। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए गणपति के चरणों में सुपारी और पान जरूर चढ़ाएं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्य वृद्धि वाला है। साथ ही साथ विगत में चले आ रहे कार्य में सफलता मिलेगी। नए कार्यों की शुरुआत भी हो सकती है। भाई बंधुओं का प्रेम मिलेगा। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए हनुमत उपासना आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायी है। खर्चे बढ़ रहे हैं। काम काज में आज व्यस्तता बनी रहेगी। करियर के लिहाज से समय अनुकूल है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले लोगों के लिए आज स्वयं की राशि में बैठा चंद्रमा उनके दिन को श्रेष्ठ बना रहा है। इसके साथ साथ आज ज्यादातर कार्य आपके सरलता से पूरे होंगे। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में भी आज का दिन आनंददायक बन रहा है। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले लोग आज एकाग्रता में कमी और बेचैनी महसूस कर सकते हैं। आज आपके खर्चे भी बहुत बढ़ रहे हैं, अतः बजट बनाकर चलें। धार्मिक कार्यों पे भी आज खर्चा हो सकता है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए माँ दुर्गा की शरण में जाएं, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले लोगों के सितारे आज बुलंदी पर हैं। आज कोई भी निवेश करते हैं तो उसमें सफलता के पूरे योग बन रहे हैं। इसके अलावा करियर और सामाजिक क्षेत्र दोनों में ही आज का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी बना है। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। आज बस इतना ही। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम अंतर्शक्ति। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।